नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाप और पुण्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पाप और पुण्य क्या है यह हम बखूबी समझते हैं, पर क्या हम सच में पाप और पुण्य को समझते हैं? नहीं तो समझिए इस वीडियो में। पहले हम पुण्य की बात करते हैं। पुण्य है तो आखिर क्या है? तो पुण्य यानी हमारे अच्छे कर्म है। किसी की मदद करना, किसी को सहारा देना, किसी को ना पहचानते हुए भी मदद करना, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण, यह सब कार्य यानी पुण्य। पर समाज में पाप को कैसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है और पुण्य को क्यों सब लात मारते हैं, यह सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम पाप के बारे में जान लेते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाना, बिना मतलब किसी को कुछ बोलना, दूसरों को छेड़ना, यह सब पाप की व्याख्याएं आप मान सकते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि उनको नहीं पता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पर वह इतना कहते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं यदि उससे किसी का दिल दुखता है तो वह पाप कहलाएगा, और यदि आपके किसी कार्य से कोई प्रसन्न होता है तो वही पुण्य कहलाएगा। भगवान बुद्ध से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अगर पुण्य कमाना है तो सदैव दूसरों के प्रति सम्मान आदर रखना पड़ेगा। हमें दूसरों का कारण बनना चाहिए, ना कि किसी की उलझन। पाप और पुण्य के बारे में तो आपने समझ लिया, पर समाज में पाप और पुण्य क्या कर रहे हैं यह भी जानते हैं। एक किताब है जिसका नाम है यू टर्न ऑफ लाइफ। उसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वह ऐसा है कि एक यू आकार का पाइप है जिसमें एक तरफ से पुण्य भरा जा रहा है और दूसरी तरफ से पाप भरा जा रहा है। पर होता ऐसा है कि जब हम पाप भरते जा रहे हैं तो पुण्य बाहर निकल रहा है, और हम पुण्य भरते जा रहे हैं तो पाप बाहर निकल रहा है। ऐसी स्थिति फिलहाल समाज की है। हम जितना पुण्य करते जा रहे हैं उतना ही लोगों को पाप नज़र आ रहा है, और जितना पाप करते जा रहे हैं उतना ही पुण्य दिखने लगा है। पर हमें समाज के हिसाब से नहीं चलना, हमें अपने हिसाब से चलना है। समाज भले ही पाप को पुण्य समझे और पुण्य को पाप, पर हमें पुण्य को पुण्य समझकर पुण्य ही करना है। तभी हम इंसान कहलाने के लायक रहेंगे। पाप तो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि पुण्य करने वालों की राहों में कांटे बिछे हैं। पर कुछ अच्छा करने के लिए हमें बुरे हालातों से लड़ना पड़ेगा। अगर हमें गुलाब चाहिए तो कांटों से लड़ना होगा। सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना होगा। हीरा बनना है तो कोयला तो बनना ही पड़ेगा। और यदि बुद्ध बनना है तो हमें बुरे आचरण खत्म करने पड़ेंगे, अच्छे आचरण हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। यही सब पुण्य है। पाप तो धुलकर भी पाप रहता है, पर पुण्य मैला होकर भी पुण्य ही रहता है। पुण्य कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी अनाथ को सहारा दे दो, यह भी पुण्य है। आप किसी भूखे को भोजन खिला दो, यह भी पुण्य है। यदि आप में इतनी क्षमता नहीं तो कम से कम पंछियों को दाना ही डाल दो। अगर इतना भी नहीं होता तो कम से कम उनको पानी पिला दो, वह भी पुण्य ही कहलाएगा। पर एक भी काम ऐसा मत करना कि जिससे तुम्हारे सारे पुण्य पाप में बदल जाए। सभी के लिए एक सलाह है कि चोरी कभी मत करना। चोरी करने वाला या तो मजबूरी से चोरी करता है या तो मजदूरी से करता है, पर दोनों ही स्थिति में चोरी करना गलत है। चाहे कोई
कितना भी मजबूर हो जाए, भीख मांग लेना, पर चोरी मत करना। बुद्ध कहते हैं कि जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू हृदय में अंकित कर ले, मैं हंसी मजाक में भी कुछ नहीं करूँगा, यानी कि गलत नहीं करूँगा, मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। अगर ऐसा कर लिया तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं। ऐसा करने से हमारे भीतर शांति आती है और हमारा मन स्थिर रहता है। शांति ऐसी चीज़ है जो बाहर खोजने से नहीं मिलती। उसको पाना है तो अच्छे कर्म ही करना होगा, पुण्य ही करना होगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी है। वे अपने कर्मों की विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कार्य ही उनके शरणदाता है। इसलिए हमें पुण्य का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होगी। अगर उसको समाप्त करना है तो प्रेम से, अच्छे कर्मों से, पुण्य करके ही समाप्त किया जा सकता है। तो हर हाल में पुण्य करते रहिए, पर अगर कुछ अच्छा करने के लिए अगर बुरा करना पड़े तो भी मत घबराइए, बस इरादा नेक रखिए, फिर कुछ गलत नहीं होगा। पाप नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में से आउट हो जाना चाहिए। शरीर में ऊर्जा, मन में ऊर्जा, चेहरे पर चमक, यह सिर्फ अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, पुण्य करने से ही आती है। तो हर हाल में पुण्य कीजिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।